Hello everyone, welcome to all of you on EDU मानसी। तो जैसे कि हमने स्टार्ट करा था प्रशासनिक शब्दावली, और मैं इससे पहले 2 वीडियो कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ उसे जाकर देखिए। इसके बाद हम सीरियल वाइज देखो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। 20 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो सकते हैं अगर आप इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि पिछले जो पेपर हैं वो यहीं से बने हैं। मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए हैं वो इसमें से देखे गए हैं। तो मैं इस ग्लॉसरी को कंप्लीट कराऊंगी। अगर आप चाहते हो कि आपके 20 नंबर अच्छे से बढ़िया से पक्के हो जाएं तो आपको क्या करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा, ताकि आपको परफेक्ट टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से इसको करते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर पर आता है एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता है परिचय प्राप्त करना। एक्वेंट का मतलब है परिचय प्राप्त करना। इसके बाद आता है एक्वायरिंग स्टेट। एक्वायरिंग स्टेट का मतलब है अभिग्राही राज्य, मतलब जिस पे हमने कब्जा किया है वो वाला राज्य, अभिग्राही राज्य जिसको हमने अपने अंदर मिला लिया है। ठीक। एक्विजिशन, एक्विजिशन वही अर्जन करना, अर्जन करना, किसी को अपने अंदर मिलाना या फिर पाना। ठीक है। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता अर्जन करना, मतलब नागरिकता पाना। फिर आता है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है, 2 मतलब है इसका। सबसे पहला है कार्य, फिर है अधिनियम। अधिनियम हमने पॉलिटी के अंदर पढ़ा है ना। एक्ट का मतलब है अधिनियम। ठीक। इसके बाद आता है एक्ट ऑफ अग्रेशन। अग्रेशन का मतलब है यहाँ पे गुस्सा, आक्रामकता। तो आक्रामक कार्य को बोलेंगे हम एक्ट ऑफ अग्रेशन। फिर आता है एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी यानी कि शत्रुतापूर्ण कार्य, शत्रुता से भरा हुआ। ठीक है। एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट को बोलते हैं कदाचार। ठीक। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है संसद का अधिनियम, जो संसद के द्वारा पारित किया गया है। ठीक। इसके बाद आता है एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्धात्मक कार्य, युद्धपूर्ण कार्य। ठीक है। फिर आता है एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट नेशन यानी कि राष्ट्र के विरुद्ध युद्धात्मक कार्य। ठीक है। इसके बाद आता है एक्टिंग एजेंट। एक्टिंग एजेंट का मतलब होता है कार्यकारी अभिकर्ता। अब एक्ट को आपने पकड़ लेना है। एक्ट का मतलब क्या हो गया, कार्य, देख लिया। इसके बाद हमने लगाया यहाँ पे आईएनजी, इसको हटाओ, ये हो गया आईएनजी। तो आईएनजी के लिए इन्होंने क्या लगाया पीछे, कारी, कार्यकारी। ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत सारे सेंटेंस बना देगा ऐसे। ठीक। कार्यकारी। और जब यहीं पर लग जाएगा TION तो ये हो जाएगा वाई, कार्यवाही। ठीक है। तो यहाँ पर जब एक्ट के आगे TION लग जाएगा तो कार्यवाही। ठीक। एक्ट के आगे ING लग जाएगा तो कार्यकारी। दोनों में फ़र्क हो जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं। एक्शन कमिटी, सॉरी ये रह गया एक्टिंग एजेंट। एक्टिंग एजेंट का मतलब है कार्यकारी और एजेंट का मतलब होता है अभिकर्ता। ठीक है। ऐसे ही आता है एक्शन कमिटी। कमिटी का मतलब होता है समिति। ठीक है। कमिटी, समिति। एक्शन कार्रवाई और फिर कमेटी का मतलब समिति, कार्रवाई समिति। नेक्स्ट आता है देखो एक्शन प्लान। एक्शन का मतलब मैंने बता दिया था कार्रवाई, लेकिन यहाँ पर उसका कार्रवाई पूरा नहीं लिया गया है, उन्होंने कार्य लिख दिया उसके लिए। तो कार्य प्लान का मतलब होता है योजना, तो कार्य योजना।
एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी कि कार्रवाई वाली रिपोर्ट। ठीक। फिर आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाकलाप या गतिविधि, जैसे कि बोला था ना टेररिस्ट एक्टिविटी। टेररिस्ट एक्टिविटी वहाँ पर इसका मतलब हो गया गतिविधि। ठीक है, टेररिस्ट की गतिविधि। फिर आता है एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, रियल। ठीक है। एडहॉक मैंने बता दिया था, इससे पहले जो वीडियोस कराई हैं उसके अंदर मैंने बताया था एडहॉक का मतलब। एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ, यानी कि उसी टाइम पर जो समिति तैयार हुई है उस मामले को सुलझाने के लिए। कोई भी मामला हो सकता है तो उसको सुलझाने के लिए जो समिति तैयार होती है उसको बोलते हैं एडहॉक कमिटी। तदर्थ, उसी टाइम। ठीक है। फिर आता है एड इन्फिनिटियम, ये है निरवधि। इसको एज इट इज ऐसे याद करना है, ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है। अभी तक तो वैसे एक बार पूछा गया है ये, लेकिन आपको याद रखना है। फिर आता है एड रेफरेंडम, मतलब अनुमोदन अधीन। ठीक। फिर आता है एडीसी। एडीसी ये सहायक कैंप होते हैं, उनको एडीसी बोलते हैं। ठीक। इसके आगे आ जाता है एडिशन। एडिशन सबको पता है, एडिशन का मतलब है योग, जोड़ना। ठीक। इसके बाद परिवर्धन, मतलब जो हमारे पास है उसके अंदर और बढ़ाना, वृद्धि होना। ठीक है। एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, या फिर अपर, बोलते हैं ना अपर सचिव पदनाम के लिए बोला जाता है ना एडिशनल, तो एडिशनल लगा देते हैं जब हम वहाँ पे, तो उसको हम अपर बोलते हैं हिंदी में। ठीक। फिर आता है एडिशनल चार्ज, यानी कि अतिरिक्त प्रभार। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आपको परफेक्ट टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और रिवाइज करते रहना।